Hello class, a very good morning to all of you. Class 7th NCERT Mathematics, we were discussing chapter number 13, Exponent and Powers. In this series, we have already discussed exercise number 13.1 and 2. Today we are going to discuss exercise 13.3 and question number 3. Question number 3 is saying, my dear students, express the following numbers in standard form. Express the following numbers in expanded standard form. देखिए, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा हुआ था, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखना था। अभी हम सीख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को लिखना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है इसका 5 00 00 एंड देन 000, ठीक। तो ये लिखा हुआ है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ लिखा हुआ है, ये 5 करोड़, ठीक है। अब इसका हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखिए, ये आपका एक 5 होना चाहिए और ये सारे जीरोस जो हैं ये सारे पावर के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक। माने कि एक यहाँ पर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, उसके बाद डेसिमल होना चाहिए और उसके बाद जो जितने भी नंबर्स या जीरो हैं वो सारे पावर के फॉर्म में जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 के पीछे कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीरो कितने लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा इंटू 10 to the power 7, ओके। सारे जीरोस जो हैं ये पावर के फॉर्म में लिखे जाएंगे। दोबारा समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस हैं, तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको 5 लिखेंगे अकेला, ठीक है। 5 को हम 5.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 0 है, राइट। तो 5.0 इंटू 10 की पावर 7, ये इसका फर्स्ट पार्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप लोग इसका खुद से करेंगे, 70 00 और 000, ओके। दैट इज योर होमवर्क, ये आप होमवर्क में करके दिखाएंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड पार्ट है इसका 3 1 8 6 5 देन 00 देन 000, ओके। ये है आपका नंबर। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 3 अरब 18 करोड़ 65 लाख, ये आपको नंबर लिखा हुआ है। इसका हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल, देखिए नॉन जीरो नंबर आपका 3 है, तो 3 के बाद आपका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट के बाद आपका 1865, ये 4 जो नॉन जीरो नंबर हैं ये यहाँ पर लिखे जाएंगे 1865, ठीक। अब देखिए इसका कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो डेसिमल हम इसका लास्ट में मानते हैं, तो डेसिमल लास्ट से उठाकर यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है, ठीक। तो कितने नंबर का डिफरेंस आएगा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 आ जाएगा आपका, 10 to the power 9, ओके। इस हिसाब से हम पावर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर के पहले यहाँ पर डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 10 to the power 9, ठीक। डेसिमल लगाने का तरीका क्या है, यहाँ से लास्ट से हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, ठीक। एक नंबर के बाद ही डेसिमल यहाँ पर लगा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये नंबर बहुत बड़ा लिखा हुआ था, 3 अरब 18 करोड़ 65 लाख लिखा हुआ था। ये नंबर आपका हो गया 3.1865, नंबर छोटा हो गया, तो इसीलिए पावर यहाँ पर प्लस की लगाई गई है, यानी कि बड़ी पावर लगाई गई है, ठीक। तो यहाँ पर एक रूल सीखेंगे, नंबर अगर छोटा होता है तो पावर हम बड़ी लगाते हैं और इसी के अपोजिट में कभी इसमें नंबर बड़े होंगे तो हम पावर छोटी यानी कि माइनस की भी लगाएंगे, ठीक। अभी आगे वो क्वेश्चन में आएगा। तो थर्ड के बाद फोर्थ नंबर आप लोग खुद से करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 390878, तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क, होमवर्क में करके दिखाएंगे इसे आप, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है इसका 39087
0.8। अब इसका देखिए पॉइंट जो है नंबर्स के बीच में लगा हुआ है, ठीक। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये डेसिमल का पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल ये डेसिमल आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो 3.90878 इंटू 10 टू द पावर। देखिए हमें डेसिमल शिफ्ट करना है, ठीक। तो यहाँ से डेसिमल शिफ्ट होगा यहाँ के लिए, देखिए थोड़ी असुविधा हो गई थी। तो ये डेसिमल हमने यहाँ से यहाँ के लिए शिफ्ट किया, ठीक। तो कितने नंबर का डिफरेंस किया हमने यहाँ पर? 1 2 3 4 नंबर का, ठीक। 4 नंबर से हम पहले डेसिमल को खिसका रहे हैं, तो यहाँ पर 10 टू द पावर आपका 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस का क्यों हुआ? क्योंकि ये नंबर आपका 39,087.8 लिखा हुआ था, अब ये आपका हो गया 3.90878। देखिए डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होते हैं वो एक एक डिजिट करके ही बोले जाते हैं, ठीक। चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, लेकिन वो डेसिमल के बाद के जो नंबर होंगे उसको एक एक डिजिट करके ही हम पढ़ेंगे, ठीक। यही तरीका होता है। तो नंबर हमारा छोटा हो गया, इसीलिए हमने पावर को बड़ा किया है, राइट है। नंबर छोटा हो गया, पावर बड़ी हो गई, या बड़ी मतलब कि प्लस की पावर को, ओके। तो ये हो गया इसका 5th पार्ट। आगे चलते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है 6th पार्ट। 3908.78, ओके। ये बेटा आप अपने होमवर्क में करके दिखाएंगे, ओके। नोट कर लीजिए इसे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्रेस द नंबर्स अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर वही है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नंबर्स को लिखना है, ठीक है। ए पार्ट दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज, डिस्टेंस दी हुई है 4th का ए पार्ट। डिस्टेंस दी हुई है 384,000 एंड देन 000, इतनी मीटर्स। अब इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है, तो हम मानते हैं कि इसमें लास्ट में डेसिमल होगा, ठीक है। यहां से डेसिमल को खिसकाकर इस जगह पर लेके आना है, राइट है, 3 के बाद। तो नंबर हम पहले डेसिमल लगा लेंगे 3.84, ठीक, और इंटू 10 टू द पावर कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, तो 10 टू द पावर 8 मीटर्स ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके। बी नंबर, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 300 देन 000 इंटू और 000, ठीक। ये मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। इसको हम लिखेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 3.0, ओके, 3.0। 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। और इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग करेंगे, देखिएगा। सी पार्ट में जो डिजिट दी हुई है वो डिजिट में लिख रहा हूं। डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12756 एंड 000 मीटर्स। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ये आपका होमवर्क होगा, ओके। डी नंबर है, डायमीटर ऑफ द सन इज 140,000 देन 000 मीटर्स, ओके। सो ये भी आपका होमवर्क है, कर लेंगे आराम से इसको। ई नंबर, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज
100 देन 000 000 000 3 टाइम्स 000 देन 000 देन 000 स्टार्स। गैलेक्सी में एवरेज में लगभग इतने स्टार्स बता रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, लगभग 1 खरब के आसपास की काउंटिंग बता रहा है। ठीक है, इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1.0 लगा देंगे और 3 3 6 3 9 10 11 10 की पावर 11 ही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया इसका होमवर्क, राइट है। एफ नंबर है द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, नंबर लिखा हुआ है 1 2 000 000 देन 000। यूनिवर्स को बता रहा है, यूनिवर्स एस्टिमेटेड टू बी अबाउट दिस 1 ईयर्स एगो, ये इतने साल का यूनिवर्स हो गया है लगभग। ठीक, अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे 1.2 लगाएंगे 1.2, ठीक, और इसके बाद 3 3 6 3 9 और 1 10 10 की पावर 10। ओके, इस टाइप से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एफ के बाद जी एच आई और जे, ये चारों क्वेश्चन आपके बेटा आसान है, इसे आप लोग अपने होमवर्क में करके दिखाएंगे। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 13.3। ओके, दैट इज कंप्लीटेड। आई होप दैट यू आर all are getting the particular solution of this exercise। ओके, होमवर्क सभी बच्चे करके दिखाएंगे, सारा होमवर्क करके दिखाएंगे। अच्छा, अगर कोई डाउट है होमवर्क में तो आप फिर से उसको पूछ सकते हैं क्लास के अंदर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।